दोस्तों, ये केवल एक बात नहीं, ये मेरा भी खुद का किया हुआ एक एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आपने भी केवल इन 2 बातों से या 2 आदतों से दोस्ती कर ली, तो आपके लाइफ में भी इस दोस्ती की शुरुआत के पल से लेकर या आपके आखिरी के हर पल तक ये दोस्त आपके साथ होते ही होते हैं। और आपके हर तकलीफ़, हर उलझन, हर बेवकूफ़ी और हर कामयाबी में आपके साथ देते हैं। आपकी हर एक कोशिशों में ये टूटकर आपके साथ होते हैं। और मज़े की बात यह है कि आपको इनके साथ लेने के बदले एहसान भी चुकाने नहीं होते हैं। तो दोस्तों, अगर बात केवल 2 आदत की है जो हमारे अंदर पड़ी है या हमें खुद के अंदर लानी है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी बात है कि गौर ना किया जा सके। आइए जानते हैं कि उन 2 आदतों के नाम क्या हैं जिन्हें हमें दोस्ती करनी है। पहले आदत या पहले दोस्त का नाम है किताबें पढ़ना, और दूसरे दोस्त का नाम है एक्सपीरियंस करना, यानी अपने गलतियों से सीखना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 2 आदत आपके दोस्त कैसे हो सकते हैं और आपके साथ कैसे हो सकते हैं, आपका साथ कैसे निभाएंगे। तो मैं बता दूं कि ये 2 आदत हल्के नहीं हैं, बहुत भारी असर करते हैं ये। अगर कहीं से ये पता ना हो कि किताब पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं या आपके एक्सपीरियंस का आपकी लाइफ में क्या फ़ायदा है, तो मैं मोटा मोटी आज वही बता रही हूँ कि मुझे क्या फ़ायदा मिला है या शायद औरों को क्या मिला होगा, लेकिन आपको क्या मिल सकता है इस बात पे ट्रस्ट करिए, या आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देगा। मैं बताती हूँ आपको मोटे तौर पे कि क्या फ़ायदा देगा। वैसे किताब कोई भी पढ़े, उससे आपकी दोस्ती कैसे हो सकती है, वो आपको कितना और कहाँ फ़ायदा देगा, ये तब आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे जब आप केवल 1-2 किताबें ही पढ़ डालें। फिर भी मैं आपको मोटे तौर पे बताती हूँ कि आपका साथ कैसे दे सकते हैं। किताब पढ़ने से ब्रेन की एक्सरसाइज होती है। जो दिमाग की कुछ चीज़ें हमारे अंदर बैठी थी, हम सोचते नहीं थे, वो काम करना शुरू कर देता है, जिससे हमारे ब्रेन स्ट्रॉन्ग होता है। तो हम स्ट्रेस फ्री फील करते हैं, हमारी सोचने की क्षमता आगे बढ़ती है, हम खुद को मोटिवेट पाते हैं, खुद में पॉजिटिविटी पाते हैं, तो हम ज़्यादा खुश भी रहना शुरू करते हैं। हमारी लिटरेसी बढ़ती है, हमारे पास शब्दों के भंडार बहुत होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम बहुत अच्छे से अच्छे काम कर सकते हैं, केवल शब्दों के इस्तेमाल से। ये आपकी जीके भी बढ़ाती है, आपकी इंटेलिजेंस को बढ़ाता है, आईक्यू के साथ साथ ईक्यू भी बढ़ाती है, हमें ब्रॉड माइंडेड बनाती है, हमारे सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाती है, हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। और जहाँ तक मैंने देखा है, सबसे अच्छा असर होता है, आपको एक राइट डिसीज़न मेकर बनाता है। आपको अपने किसी भी काम में किसी और के साथ की ज़रूरत हो और वो मिले ना मिले कोई बात नहीं, ये किताब आपको सही डिसीज़न लेने में बहुत हद तक आपका पूरा साथ देते हैं। जनाब, किताब खुद को पढ़ने के बदले कुछ मांगती भी नहीं है, पर आप पढ़ लें तो आप में हज़ारों खूबियाँ देकर आप पर मेहरबान हो जाती हैं। तो दोस्तों, किताबें पढ़ना आदत तो बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन असर इसकी बहुत बड़ी है। अगर आप में आदत नहीं है तो प्लीज़ किताब पढ़ने की आदत आप बनाइए। और दूसरे दोस्त एक्सपीरियंस के बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात यहाँ बताना चाहूँगी जिस पर गौर करने की ज़रूरत आपको भी है, कि आपके एक्सपीरियंस और आपके मिस्टेक्स में एक फ़र्क है। आपकी गलती वो है जो आप गलत करने के बाद आगे बढ़ जाते हैं उससे अवॉइड करके, लेकिन उसी गलती से जब आप सबक लेकर आगे बढ़ते हैं तो उसका नाम एक्सपीरियंस होता है। अब ये एक्सपीरियंस आपका साथ कैसे देती है, आइए इससे भी थोड़ा देख लेते हैं। कोई भी गलती करे और उससे सीख ले तो उसकी मेमोरी पावर बढ़ती है, उसकी लर्निंग स्किल बढ़ती है, क्योंकि पिछली वाली गलती से जब वो बचने की कोशिश करता है तो दूसरे कई तरीके ईजाद करता है ताकि पिछली गलतियों से बचे, इसलिए उसकी सीखने की क्षमता बढ़ जाती है। तो उससे डिसीज़न लेना भी बहुत अच्छे से आने लगता है, उसकी इंडिपेंडेंसी बढ़ती है, क्योंकि वो खुद का डिसीज़न ले सकता है तो किसी और के भरोसे नहीं रहता, इसलिए वो रिस्पॉन्सिबल बनता है। उससे रिस्क लेने की क्षमता बढ़ती है, उसकी अपॉर्चुनिटी बढ़ने लगते हैं, उसके कॉन्फिडेंस तो बहुत बढ़ते हैं, और ऐसी हज़ार खूबियों आपको देने के साथ साथ ये आपके सफल होने के दरवाजे खोलते हैं। और बिलीव करिए, ये सारे काम एक साथ ही होते हैं, एक एक करके, पर आपको पता भी नहीं लगता है कि हो कब रहा है। तो दोस्तों, ये 2 ऐसी आदत है जो आपकी ज़िंदगी की स्थिति को, आपकी सक्सेस को बहुत हद तक आगे लेकर जाती है। पर आपको इन 2 बातों से दोस्ती बहुत शिद्दत और ईमानदारी से करनी होगी, जिसमें किताब के 2 पन्ने ही सही हर रोज़ पढ़ने होंगे,
और अपनी गलतियों से सबक लेकर ही आगे बढ़ना है। फिर देखना आप कुछ महीनों बाद आपकी ज़िंदगी आपको खुद बदलती हुई नज़र आएगी। ठीक वैसे ही हमारे लाइफ में हम अनजाने अनजाने दो ऐसी आदतों से दोस्ती कर बैठते हैं जो सही मायने में वो दुश्मन होने का काम करते हैं, जो कभी भी आपको हमको एक सही लाइफ दे ही नहीं सकते, कभी सफल नहीं होने दे सकते हैं। आप अगर अपने आसपास के लोगों में गौर करें तो आपने देखा होगा कि अक्सर वही लोग फेल्योर हैं जिनके अंदर या तो ये आदत दोस्त बनकर रही है या तो दुश्मन ही नहीं बन पाई है। जो आदत मैं बताने वाली हूँ अक्सर हम में से अक्सर वो फेल्योर होने की निशानी या एक आदत है। पहली और सबसे ज़रूरी बात है मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट योर सेल्फ। जब हम खुद के बारे में सही तरीके से नहीं जानते हैं कि हमारी क्षमता किस काम को करने में है, किस काम को करने में नहीं है, या हमारी पसंद के काम क्या है, हमारी नापसंद के काम क्या है, बस कुछ बिना सोचे समझे करने में लग जाते हैं और जब नतीजा हमारे पसंद का नहीं आता है तो हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। हम कुछ नया ट्राई करने से बचते हैं, परेशान होने लगते हैं और कहीं ना कहीं अपने ज़िंदगी को एक चक्रव्यूह में फंसा लेते हैं जिसमें हमारा कोई रूटीन ही नहीं होता, हमें कुछ समझ ही नहीं आता है। किसी और का पैशन देखते हैं तो थोड़ी हमें मोटिवेशन मिलती है कि मुझे भी करना था या मुझे भी करनी है, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आता है कि वो कर क्यों नहीं पाते, जबकि एक छोटी ही सी उनकी गलती होती है कि उन्हें खुद के बारे में पता ही नहीं होता है कि वो किस चीज़ के लिए बने होते हैं। तो अगर आप में भी आदत है कि आपको खुद के बारे में अच्छे से नहीं पता है कि आप किस काम के लिए बने हैं, तो आप भी आँख बंद कर किसी काम में लग जाने की कोशिश मत कीजिए। पहले खुद को पहचानिए, खुद की क्षमता, खुद की पसंद को जानिए। अपने आप आपको समझ आने लगेगा कि आपको करना क्या है और कैसे करना है। और ठीक ऐसे ही एक और आदत जो आपके दुश्मन होने का काम करती है वो है आपके पास आपका ड्रीम या फ्यूचर प्लान नहीं होना। अगर आपके पास कोई आपके लाइफ में कोई चाहत ना हो, कोई सपने ना हो, तो आपकी ज़िंदगी आप जी नहीं रहे होते हैं बल्कि काट रहे होते हैं, क्योंकि सपने आपको जीने की वजह देते हैं, आपकी किस्मत बदलने के रास्ते दिखाते हैं और उस पर चलने का हौसला भी देते हैं, जिस पर आप चलकर अपनी सफलता के झंडे गाड़ते हैं। दोस्तों, आपको भी पता है कि बदलाव के लिए कोशिश ज़रूरी होती है, पर कोशिश कैसे करें और कहाँ करें उसके लिए प्लान का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अपनी किस्मत और अपनी स्थिति बदलने के लिए आपके पास अपनी एक फ्यूचर प्लानिंग, अपनी एक ड्रीम तो होनी ही चाहिए। बगैर इसके कुछ नया नहीं बदलने वाला आपके लाइफ में। सपने देखिए और उसे पूरा करने में लग जाइए। महीनों में चमत्कार होता दिखेगा आपको अपने लाइफ में, फिर आप सेटिस्फाई होंगे अपने लाइफ में। इसीलिए अगर ये दो आदत आप में एक दोस्त बनकर हैं तो प्लीज़ उन्हें हटाइए, खुद को मिसअंडरस्टैंड मत करिए और ख़ुद को बिना ड्रीम के मत रखिए। खुद को समझिए और खुद के सपने को जीजिए। सफलता आपके कदम पे आकर ही झुकेगी।